नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जयंती के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जयंती। प्रस्तावना। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अवधी भाषा में अमर महाकाव्य श्री रामचरितमानस के रूप में जन साधारण तक पहुंचाया। उनकी जयंती प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी तिथि को श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है, जिसे तुलसी जयंती के नाम से जाना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अधिकांश विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर जिला बांदा नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि वे जन्म के समय ही पूर्ण दंतयुक्त थे और उन्होंने रोने के बजाय राम शब्द का उच्चारण किया था, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। बाल्यावस्था में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, परंतु गुरु नरहरिदास के सानिध्य में उन्होंने वेद, पुराण और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। साहित्यिक योगदान। तुलसीदास जी की सबसे महान रचना श्री रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखी गई और आज भी करोड़ों भारतीयों के घर घर में पढ़ी व सुनी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली तथा भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान चालीसा जैसी कालजयी रचनाएं भी रचीं। उनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, समाज सुधार और मानवीय मूल्यों का अद्भुत समन्वय मिलता है। तुलसी जयंती का महत्व। तुलसीदास जयंती केवल एक जयंती उत्सव मात्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भक्ति भावना और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पावन अवसर है। इस दिन देश भर में मंदिरों और साहित्यिक संस्थाओं में रामचरितमानस का पाठ, भजन, कीर्तन, संगोष्ठियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वाराणसी स्थित तुलसी घाट पर विशेष रूप से भव्य आयोजन होते हैं, जहां देश विदेश से भक्त और साहित्य प्रेमी एकत्र होते हैं। उपसंहार। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल भगवान राम के आदर्श चरित्र को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि समाज को सत्य, त्याग, मर्यादा और भक्ति का मार्ग भी दिखाया। उनकी जयंती हमें यह स्मरण कराती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला सशक्त माध्यम भी हो सकता है। तुलसीदास जी का जीवन और साहित्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत बना हुआ है। प्यारे बच्चों, ये था आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको ये निबंध पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।